इतिहास की बात तो हो गई, अब वर्तमान की बात या भविष्य की बात कर ली जाए। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी के लिए अहम दिन है, बड़ा दिन है। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, वो भी 140वां। सोचिए दोस्तों, कोई एक ऐसी पार्टी भी हो सकती है जो 140 साल पुरानी हो। दरअसल कांग्रेस आज ही के दिन 140 साल पहले स्थापित हुई थी। सब जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस आज एक राजनीतिक दल है, लेकिन आजादी के आंदोलन में एक आवाज थी, देश की आवाज। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सबकी विचारधारा अलग थी। कोई गरम दल, कोई नरम दल, लेकिन थे सब खांटी गांधीवादी और कांग्रेसी। बाद में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल बनकर उभर गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही समृद्ध और पुराना इतिहास रहा है। और आज उसी इतिहास को याद करते हुए कांग्रेस मुख्यालय में कुछ इस तरह से तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मौके पर क्या कहा, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, आप देख सकते हैं। तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम वहाँ पर था, जनगण मन गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर याद दिलाई कि ना कांग्रेस पहले कभी झुकी थी, ना कभी झुकेगी, ना पहले कभी कांग्रेस ने अपने मूल्यों के साथ समझौता किया था, ना कभी करेगी, ना पहले कभी हमने धर्म के नाम पर वोट मांगा, ना हम आगे मांगेंगे। लेकिन उस बीच राहुल गांधी ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने कहा, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस का हर कांग्रेस जन को हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस ऐतिहासिक विरासत और उन महान बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, संविधान की नींव रखी और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता के मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, भारत की आत्मा की आवाज़ है, जो हर कमजोर और वंचित को और हर मेहनतकश के साथ खड़ी रही। संकल्प है नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक कांग्रेसी के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों को ऊर्जा भरते हुए, उनमें याद दिलाते हुए कि कांग्रेस का क्या इतिहास है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अब कांग्रेस को जरूरत इतिहास के मूल्यांकन की नहीं, वर्तमान और भविष्य की रणनीति की जरूरत है। कांग्रेस जिस मुहाने पर खड़ी है, भले ही वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी हो, भले ही आज भी कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि वोट शेयर है देश भर में। कांग्रेस एक लौती पार्टी है दोस्तों, जिसको देश के हर कोने में लोग जानते हैं। वहां भी जहां बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा है, कांग्रेस पार्टी को लोग जानते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी, एक लौती पार्टी थी देश की शुरुआत से। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के आगे कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, संगठन की समस्या, चुनाव लगातार हारने की समस्या, एक ऐसी समस्या जिसमें कांग्रेस पार्टी के पास विजन तो है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए लोग नहीं हैं। लोग भी हैं तो संसाधन नहीं है, और संसाधन भी अगर कहीं से आ जाएं तो वो कहीं से भी वो एक दूरदर्शिता दिखाई नहीं देती। एक अजीब व गरीब स्थिति में कांग्रेस पार्टी कहीं अधर में लटक गई है। मुझे लगता है कि आज जब सारे कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं तो इस पर भी जरूर बात हुई होगी। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज स्थापना दिवस के मौके पर क्या कहा, सुनिए। आखिर में आज स्थापना दिवस पर एक बात साफ कहना चाहता हूं। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज
इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। साथियों, इसलिए कहता हूं, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई भारत की आत्मा की है। और कांग्रेस ये लड़ाई इसलिए लड़ रही है क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो संविधान कौन बचाएगा, ये लोकतंत्र कौन बचाएगा। हमें अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सभ्य और शालीन भाषा में अपने विरोधियों को मजबूती से जवाब देना है। हमारे नायकों ने सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया, हम उसी मार्ग पर चलकर विजय हासिल करेंगे। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य तब भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो। मैं और एक बार इसके लिए सत्य भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो, पर हमारे पास सत्य भी है और जनसमर्थन भी है। हाल में रामलीला मैदान की रैली में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कई मौकों पर देश की जनता ने विराट जनसमर्थन हमें दिया है। साथियों, पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला, मनरेगा को नष्ट कर दिया जा रहा है, जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं 2025 में महान नायिका इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये भवन कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बना। हमारे सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया जी के अथक प्रयासों की ये देन आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। 100 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, स्वतंत्रता के युद्ध में भय एकमात्र अक्षम विश्वासघात है, निराश एकमात्र अक्षम पाप है। आज हम आज़ादी की छाव में हैं, पर उनकी बातें आज भी अहमियत रखती है और आज हम संविधान और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मनरेगा जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं देश भर के सभी कांग्रेस जनों से अपनी ये अपील दोहराना चाहूँगा कि एक स्वर में एकजुट होकर मनरेगा को बचाने के लिए जन जन के बीच जाइए। इसके लिए हमें दांडी मार्च और भारत जोड़ो आंदोलन जैसी भावना के साथ जुटना होगा।